बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत की हदूद में अरबों रुपए का एक बहुत बड़ा मालियाती स्कैंडल जो है वो सरेआम हुआ। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम पे जो है वो वारदात डाली गई और लोगों ने अपने घरों से 80,000 से ज़ायद अफराद जो हैं उन्होंने अपने घरों से जमा पूंजियाँ जो है वो इस कंपनी में लगाईं। और यहाँ पे जहांज़ेब आलम नाम का जो शख्स है, कराची का रहने वाला है, उसने बड़े खूबसूरत तरीके से कुरान और सुन्नत की हवाले दे के लोगों के साथ फ्रॉड किया। उसने एक टीम बनाई, फिर एक जेली किस्म के उसने बहुत सारे जो है यहाँ प्रोजेक्ट शो किए बैरिया के अंदर और सरेआम लूटता रहा। उसने एक पूरे नेटवर्कर को जो है वो उनकी टीम तैयार की, डायरेक्टर्स बनाए, रीजनल डायरेक्टर्स बनाए और खूब लूट मार की। कुछ अरसा लोगों को वो जो प्रॉफिट दे के फिर उनकी तमाम जमा पूंजियाँ लेकर ये शख्स बड़े खूबसूरत तरीके से इस मुल्क से रफू चक्कर हो गया। अब वो मुख्तलिफ कतर के अंदर और जो है वो अमेरिका के अंदर वो बड़ी बड़ी अहम शख्सियात के साथ मिल के वो वहाँ नया ड्रामे रचा रहा है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो मुतासरीन हैं वो रुल रहे हैं। कोई नैब में दरख्वास्तें दे रहा है, कोई थानों में दरख्वास्तें दे रहा है, कोई FIR'ें कटा रहा है। और यहाँ पे जो उसके जो खसूसी लोग थे, जो डायरेक्टर्स थे, जो रीजनल डायरेक्टर्स थे, वो उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से लोगों को जनाब वो चूना लगने के बाद जो है वो उन्होंने नई नई कंपनियाँ किसी ने बना ली, किसी ने कंपनियाँ ज्वाइन कर लीं। बहरकैफ पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के जो फ्रॉड हैं वो हर दौर में होते रहे हैं और हमारे जो इंसाफ करने वाले इदारे वो इतने कमज़ोर हैं कि वो बेबस नज़र आते हैं, क्योंकि ये लोग जो लूट मार करते हैं ये एक हिस्सा जो है जहाँ जहाँ पे भी इंसाफ की वसूली के लिए कोई शख्स शुरू वो जदोजहद करता है, एक आम शहरी, तो वो उसको देकर उससे वो जान छुड़ा लेते हैं। बहरकैफ नैब के अंदर बहुत सारे लोगों ने दरख्वास्तें दे रखी हैं। इसकी जितनी भी यहाँ प्रॉपर्टीज़ थी वो भी सारी बोगस निकली और यहाँ से इसने अरबों रुपए जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल किए। और इसके साथ जितने वो इस धंधे में मुलव्वस लोग थे, जो लोगों को मुख्तलिफ एरियाज से कोई लीडर बना हुआ था, कोई डायरेक्टर बना हुआ था, वो बराबर के हिस्सेदार हैं। उन्होंने अपने हिस्से एडवांस में लिए और गरीब आवाम के पैसे जो है वो डबो दिए गए हैं। बहुत सारी बेवाएँ बददुआएँ कर रही हैं, कई लोग इस दुनिया से चले गए हैं। आज 1 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है, इनको लॉलीपॉप दिया जाता रहा, जेली इनको जो है वो प्रॉपर्टीज़ के जो है वो सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते रहे कि नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, आपको हम जितनी आपने पैसे दिए उसके अगेंस्ट हम आपको एडजस्ट करेंगे। सब कुछ धोखा और फ्रॉड निकला। और अब सूरत हाल ये है कि डायरेक्टर्स जो है वो बैरून मुल्क भागने की पूरी कोशिशों में हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जिसने पैसे दिए होते हैं वो घर आराम चैन से नहीं बैठता। इनके गिर्द अब घेरा तंग हो रहा है। जो यहाँ पे डायरेक्टर्स इस कंपनी के थे, जो रीजनल डायरेक्टर्स थे, जो हेड्स बने हुए थे, जो लीडर बने हुए थे, उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ थानों के अंदर FIR'ें दर्ज हो चुकी हैं। कल एक गिरफ्तारी भी, एक डायरेक्टर था अल हयात का, उमैर, उसको कल इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। बाकी भी जितने डायरेक्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ FIA मुतहरिक हो चुकी है, नैब मुतहरिक हो चुकी है। और जहांज़ेब आलम के अंदर तो खौफ खुदा है ही नहीं। वो शख्स, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इतनी ढिठाई के साथ सुन्नत रसूल रख के वो झूठ बोलता है और वो फ्रॉड करता है। अपनी बच्चियों की कस्में उठाई उसने कि यह अल हयात ता हयात का नारा लगवाता था। और कई दफ़ा मेरी उससे मुलाकातें हुई और ये जितने लोग मुतासरीन थे उनकी वजह से मैं मिलता था, तो वो एक ही बात कहता था जी कि मैं आखिरी मुतासर तक क्लियर करके जाऊँगा, मेरा ये रिकॉर्ड है, मेरा वो रिकॉर्ड है। इसके इस घनौने खेल में फिल्म स्टार भी इसके साथ हैं और क्रिकेटर्स भी हैं। उन तमाम को ये साथ मिला के उनकी तस्वीरें बना के ये कैश कराता है और बड़े खूबसूरत तरीके से हुकूमती इदारों के आंखों में धूल झोंक रहा है और इसको कोई शख्स पकड़ने वाला नहीं है। अब मुतासरीन का पारा इस वक्त हाई है और वो सारे इस्तदा कर रहे हैं कि तमाम डायरेक्टर्स को पकड़ा जाए, नेटवर्कर को पकड़ा जाए, लीडरों को पकड़ा जाए, जिन्होंने दूर दराज लोगों को कस्में कुरान उठा के उनके घरों से बेचारों के जमा पूंजियाँ उठाई और उनको लालच दिया कि आपको माहाना जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, आपके घर का चूल्हा जलेगा। चूल्हा जलने के बजाय उनके चूल्हे भी बुझ चुके हैं और उनकी जो जमा पूंजी थी वो भी
وہ اس فراڈ کے جو ہے وہ نظر ہو چکی ہے۔ لہٰذا حکومتی اداروں سے متاثرین کی استدعا ہے کہ FIA، انٹرپول کے ذریعے اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اس اربوں روپے کے اسکینڈل کے اندر جو بھی ملوث ہے، نیب اور باقی انہوں نے آرمی چیف سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پہ انٹرفیئرنس کریں اور اس شخص جھوٹے فراڈیے جہاں زیب عالم کو پکڑ کے عوام کی جمع پونجی جو ہے جس نے بھی کھائی ہے وہ اس سے واپس کروائیں، کیونکہ اس شخص کی آج تک جب سے اس نے کمپنی یہاں کھولی DHA والی سائڈ پہ، گیگا مال میں اس نے 15-16 آفیسز لیے، وہاں ان کے رینٹ بھی بقایا کر گیا اور ہر طرف سے اس نے فراڈ کیا۔ اور یہ بڑے خوبصورت جو ہے وہ احادیث سناتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کمپنی تا حیات رہے گی، کوئی اسکیمر نہیں ہے، اور اس کا ایک پروجیکٹ بھی فزیکلی نہیں ہوا۔ اس نے بہت سارے پروجیکٹ یہاں لانچ کیے، ان کے اوپر لوگوں سے لوٹ مار کی، اور کوئی پروجیکٹ اس کا زمین پہ تھا ہی نہیں، وہ سارے ہوا میں تھے اور کاغذ پہ تھے۔ لہٰذا اس وقت لوگوں کا پارا ہی ہے اور تیزی سے جو ہے وہ جہاں زیب عالم کی طرف لوگ لپک رہے ہیں۔ بیرون ملک جو اوورسیز ہیں ان کا بھی پیسہ ڈوبا ہے، وہ بھی وہاں پہ کسی وقت بھی جو ہے وہ جہاں زیب عالم کو پکڑ لیں گے، اور یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں وہ نیب میں اور مختلف اداروں میں جا چکے ہیں اور ڈائریکٹرز کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ جتنے بھی ریجنل ڈائریکٹر ہیں سب کے خلاف FIR ہو چکی ہیں اور FIA متحرک ہو چکی ہے، اور کسی ٹائم بھی تمام ڈائریکٹرز، لیڈرز اور جتنے بھی نیٹ ورکر تھے ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت صرف اٹھائے نہیں، اور یہاں پہ عدالتیں ان کو بالکل جو ہے وہ نہ چھوڑیں، اسپیئر نہ کریں، ان سے ریکوری کریں تاکہ آئندہ اس قسم کی کسی کو جرات نہ ہو کہ اس ملک کے اندر وہ سر عام غریبوں کو لوٹ لاٹ کے چلے جائیں، کیونکہ یہ جتنے بھی اسکیمیں ہوتی ہیں اس میں بڑے لوگ پیسے نہیں لگاتے، اس میں غریب کا پیسہ ہی ڈوبتا ہے، کیونکہ غریب لالچ کرتا ہے کہ میرا کوئی گھر کا چولہا جل جائے۔ تو اس وقت جو ہے وہ گھیرا بالکل تنگ ہے الحیات انتظامیہ کے گرد، اور بہت بڑی گرفتاریاں جلد متوقع ہیں۔ بہت شکریہ۔